दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आप उस घड़ी के इंतज़ार में बैठे हैं अभी तक जिनका एडमिशन नहीं हुआ है डीएलएड के 2021 सत्र के दौरान। कुछ बच्चे अभी एडमिशन प्रक्रिया से वंचित रह गए हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा गया है कि यूपी डीएलएड एडमिशन प्रक्रिया 2021 और आज उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि आपको ये भी पता है कि दोस्त, इंतज़ार की घड़ी क्या होती है, ठीक ना। तो आज उसी के इंतज़ार में मैं भी आपके सामने उपस्थित हूं और मुझे उस इंतज़ार के ऊपर एक शेर याद आ रहा है। उस शेर को मैं आपके सामने थोड़ा सा प्रस्तुत करना चाहूँगा और थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे। कहना है कि इंतजार रहता है हर शाम तेरा, इंतजार रहता है हर शाम तेरा, यादें कटती हैं ले लेके नाम तेरा, मुद्दत से बैठे हैं तेरे इंतजार में ऐ मेरे डीएलएड। ठीक, मुद्दत से बैठे हैं इंतजार में ऐ मेरे डीएलएड कि आज आएगा कोई पैगाम तेरा, कि आज आएगा कोई पैगाम तेरा। दोस्तों, आपके सामने लिखा गया है, हमने अभी कहा कि आज आएगा पैगाम तेरा। आप रोज उसी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि भैया कोई कहीं से अपडेट आ जाए, मेरा एडमिशन हो जाए। दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका एडमिशन हर वर्ष हुआ है तो इस वर्ष भी होगा, यह तय है एकदम। लेकिन अब एक दिन बाद होता है, 2 दिन बाद होता है, लेट होता है, कब होता है, होगा तो जरूर। इसके चक्कर में आप मत पड़िएगा कि नहीं होगा, ठीक ना। खैर, आपके कुछ कमेंट आए हुए थे, उसी के कमेंट को लेकर मैं उपस्थित हूँ। उस कमेंट में बहुत सारा गहरा राज छिपा हुआ है। देखिए, जहाँ बहुत सारी जनसंख्या होती है वहाँ बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। अभी तक इन क्वेश्चंस पर मेरा दिमाग नहीं गया था, लेकिन आपने उसे वहाँ तक पहुँचाया। खैर, देखिए, आपके सामने पहला लिखा गया है कि क्या डायरेक्ट एडमिशन लेने वालों की क्या डायरेक्ट एडमिशन लेने वाले स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, डायरेक्ट एडमिशन लेने में अगर स्कॉलरशिप की डेट खत्म हो गई तो हम क्या करेंगे, ठीक ना। आपका तीसरा है, आपने कल ट्विटर पर मेरा साथ नहीं दिया। आपने कहा कि हमें कहा कि आपने कल ट्विटर पर मेरा साथ नहीं दिया, मैंने क्यों नहीं दिया, अभी उस पर मैं चर्चा आपसे करता हूँ। यहाँ चौथा नंबर आपका आता है कि अगर बीएड के एडमिशन की डेट खत्म हो गई तो डीएलएड की डेट क्यों नहीं आई, ठीक ना। आपको ये भी पता है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी आपके सामने दिया है, लेकिन आपका कमेंट था, उसका रिप्लाई देना मेरा फर्ज था। अगला है कि डायरेक्ट एडमिशन कब तक होगा। यही आपका सबसे बड़ा मुद्दा है कि भैया एडमिशन कब होगा, ठीक ना। चलिए, एक एक करके हम ऊपर से शुरू करते हैं। आपका लिखा गया है कि क्या डायरेक्ट एडमिशन लेने वाले स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं, तो बिल्कुल भर सकते हैं। उसमें संशय नहीं है कि आपने डायरेक्ट एडमिशन अगर ले लिया तो भैया स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई कहता है तो ये गलत है। आप बिल्कुल भर सकते हैं, बशर्ते आपके पास सारे डॉक्यूमेंट क्लियर होने चाहिए। ऐसा ना करिएगा कि आपके पास आय प्रमाण पत्र ना हो, जाति प्रमाण पत्र, ये सब आप सब कुछ रेडी रखिएगा, एडमिशन तो होगा आपका। रही बात नीचे, इसमें आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है, डायरेक्ट एडमिशन लेने में अगर स्कॉलरशिप की डेट खत्म हो गई तो क्या होगा। दोस्त, अगर स्कॉलरशिप की डेट आपकी खत्म भी हो जाती है तब भी आपके लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म जरूर भराया जाएगा। ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ, चूँकि होता है कभी कभी, मैं आपके जो आपका प्रीवियस 2017 वाला बैच बीता हुआ है उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि उसका जो सत्र था वह विलंब से चल रहा था। विलंब से चलने के कारण आप सेकंड सेमेस्टर जब क्वालिफाई होते हैं तब आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाता है, ठीक ना। तो उसके साथ क्या हुआ, जब उसका सेकंड सेमेस्टर बीता भैया तो कुछ जो स्कॉलरशिप की डेट थी वो भी निकल गई, ठीक ना। तो वो बच्चे क्या किए, वो बच्चे इतना एकाग्र हुए, इतना मतलब अपने आप में एकता बनाए कि उनकी स्कॉलरशिप जब फोर्थ सेमेस्टर बीत चुका था तब उनकी स्कॉलरशिप का फॉर्म भराया गया। तो इसके चक्कर में आप मत रहिएगा। आपकी डेट अगर खत्म भी हो जाती है, खैर खत्म तो नहीं होगी, ये तो निश्चित है,
ठीक ना। अगर सपोज दैट की बात मैं कर रहा हूँ, अगर ख़त्म भी हो जाती है तब भी आप स्कॉलरशिप से वंचित नहीं रहेंगे, ये तो गारंटी है। ठीक ना, इसके चक्कर में आप कदापि मत रहिएगा। स्कॉलरशिप की डेट आपके लिए ज़रूर आएगी और आपको स्कॉलरशिप का लाभ भी मिलेगा। ठीक ना। अगला क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा आपका ये है कि कल आपने ट्विटर पर मेरा साथ नहीं दिया। ठीक ना, कल आपने ट्विटर पर मेरा साथ नहीं दिया, तो भैया उसके पीछे एक कारण है। मैंने ट्विटर पर आपका साथ नहीं दिया, बिल्कुल मैं उससे जानता हूँ। ठीक ना, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी यह गलती किए हैं कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप भी मेरा साथ दें तब तो मज़ा आता है, क्योंकि मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। ठीक ना, तो यार मैं अकेले, अगर आप ज़रा सा सोचिए कि मैं आपके लिए लड़ रहा हूं और आप क्या है कि आप घर बैठे मस्त हैं। ठीक ना, आप घर बैठे मस्त हैं, तो इस तरह से नहीं चलेगा दोस्त। मैं पर डे ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाने का प्रयास करता हूं, लेकिन रही बात आपकी, कुछ लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग हैं जो महोदय सो रहे हैं और हमसे कहते हैं कि सर डायरेक्ट एडमिशन हो जाए तो अच्छा है। तो देखिए, किसी दूसरे के कंधे पर रहकर बंदूक नहीं चलाई जाती है। आप स्वयं जागृत होइए और हाँ, दो चार लोगों को और जागृत करने का प्रयास कीजिए। अगर आप इस तरह से नहीं बता सकते हैं तो कम से कम आप भैया वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक ना, वीडियो को शेयर मैं इसलिए बोलता हूं कि जैसे अगर आपके पास वक्त और समय नहीं है तो आप वीडियो को जब शेयर कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ जो बच्चे और रहेंगे वो जागृत होंगे, और जब वो जागृत होंगे तो आपकी संख्या ज़्यादा होगी, और जब संख्या ज़्यादा होती है तो आप सब कुछ जानते हैं, इतने समझदार हैं। ठीक ना, तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही तो भैया आप ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाने का प्रयास करें। खैर, मैंने आज कमेंट किया है। देखिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप कमेंट नहीं करते हैं, मैं स्क्रीनशॉट यहाँ नहीं दिखाऊंगा आज कुछ भी। ठीक ना, कुछ लोग कहते हैं कि आप करते नहीं हैं, आप झूठ बोलते हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने अगर मेरी आईडी नहीं जानते हैं तो देख सकते हैं, यहाँ @ लिखा है, इंस्टीट्यूट INSTITUT, इंस्टीट्यूट आर्यन। आप इस पे जाइए, ये आर्यन है, आप इस पे जाइए, मुझे फॉलो कीजिए और यहाँ से आप देख सकते हैं कि भैया मैंने ट्विटर के माध्यम से कितनी बार ट्वीट किया है। आप यहाँ से बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसमें न मैं छिपा सकता हूँ न आप छिपा सकते हैं, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी, सब अलग हो जाएगा। ठीक ना, उम्मीद करते हैं कि सारी बात आप समझ रहे होंगे। और मैंने आज जो ट्वीट किया है वो सीधे एकदम धार वाला ट्वीट है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमने सीधे तौर पर लिखा है, स्क्रीनशॉट नहीं दिखाऊंगा, लिखा है कि अगर डीएलएड में डायरेक्ट एडमिशन नहीं हुआ तो 2022 में वोट नहीं। ठीक ना, और हाँ, और उसके नीचे हमने लिखा है कि अगर मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ तो बर्दाश्त से बाहर होगा, इसका हिसाब मैं 2022 में लूंगा। दोस्त, आप जानते हैं कि अगर आपकी संख्या ज़्यादा है, आप यही चीज़ आप रीट्वीट के माध्यम से आप करिएगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदा होगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, कुछ अच्छा आपके लिए कर गुजर रहा हूँ, तो भैया आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी मैं यहाँ बताता हूँ, अगर आप मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा दूर तक फैलेगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक ना, तो उम्मीद है कि ये भी आप करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो इसमें इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ना ही मेरा कोई फ़ायदा है। अब बस घाटा आपका है। मेरी कोशिश है कि आपका एडमिशन किसी तरह हो जाए तो मेरे लिए बहुत गौरवान्वित की बात होगी, क्योंकि अकेला मैं ही एक इंसान हूँ जो आपकी आवाज़ को हमेशा उठाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक ना, अगला क्या है कि अगर बीएड की एडमिशन की डेट आ गई तो डीएलएड की क्यों नहीं आई। दोस्त, मैंने आपसे बिल्कुल कहा था कि यह तो सत्य है कि अगर बीएड की डेट आ गई तो डीएलएड की क्यों नहीं आई। यह तो सोचने वाली बात है ही। आखिर वो क्या कर रहे हैं कि आपकी डेट को नहीं दे रहे हैं? क्या वो सो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप उन्हें ट्वीट के माध्यम से बताइए कि अगर बीएड का एडमिशन 8 तारीख से हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता है। हाँ, आप कहेंगे कि आपने कहा है कि दीपावली के बाद होगा, तो भैया ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि दीपावली के बाद होगा। बीएड का भी डायरेक्ट एडमिशन दीपावली के बाद 8 तारीख से कराया जाएगा, ये आपको पता है। ठीक ना, तो मैंने कल की वीडियो में आपसे बताया था कि डीएलएड की जो एडमिशन प्रक्रिया चलेगी, उम्मीद है कि 8 तारीख के बाद या 7 तारीख के बाद चलने की पूरी संभावनाएं हैं।
ठीक ना। इसके लिए आप एकदम बेफिक्र रहिएगा यार, होगा एडमिशन, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा ज़रूर, ठीक ना। तो उम्मीद है कि 8 तारीख के बाद इसकी भी चलेगी। दोस्त यह सवाल सबसे बड़ा है कि बीएड की, अगर बीएड अपना एडमिशन करवा सकता है तो डीएलएड क्यों नहीं। तो इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए। आप मैं पर डे ट्विटर के माध्यम से अपने आवाज़ को उठाने का प्रयास करता हूं, और आपका भी यह धर्म है भैया, आपका भी यह फर्ज है कि आप अपने आप से जागृत हों। दोस्त मैं रोज़ रोज़ यही कहता हूं कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है तो थोड़ी सी अगर तिरछी कर देंगे ना तो सीधे निकल जाएगी, ठीक ना। हाँ, तो इसी मेरा कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा जागृत होइए, और ट्विटर के माध्यम से आप 150 ट्वीट जितनी बार हो सके यार, जब जब मन कहे तब। मैं कोई निर्धारित समय नहीं बताता हूँ कि आप इसके बीच में ही करें। हाँ, अगर इसके जैसे अगर कोई निर्धारित समय होता है, जैसे 8 से 10, 10 से 12, जो भी होता है, आप उसके बीच में सभी लोग इकट्ठे होकर अगर करते हैं तो उसका लाभ थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और एक एक करके करेंगे तो थोड़ा सा दिखाई कम पड़ता है, सुनवाई भी कम होती है। तो खैर, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आप अपने इच्छा के मालिक हैं। जैसा भी होता है आप मुझे बताइएगा। और हाँ, आपकी जो डायरेक्ट एडमिशन प्रक्रिया है वह होगी, और मैं करवा के दम लूँगा, ये मेरी गारंटी है, मेरा वादा है आपसे, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको जो है एकत्र रहना है भैया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपसे जो है मेरे से आपका लाभ हो रहा है तो भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो फिर थैंक्स, धन्यवाद।